जय परमेश्वर देवता लोगो जय परमेश्वर। ओ किताब मुफीदाम मौसम जगत जाने अस्तनीम साधनोपदास मोत वतन मुल्क मारवाड़ यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हेरमपुरा में छाप के प्रचित किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। यह किताब कोई मजहब के बारे में या ज्ञान के बारे में नहीं है। यह सिर्फ बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। सो इस किताब के मजमून को पढ़ करके समझ करके अपना अपना फ़र्ज जान करके बंदोबस्त करो, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। देवता लोगों, पेज नंबर 48 से पढ़ रहा हूँ। संसार के भाइयों, कुल को तो जमीन माता का सब हिसाब मालूम है कि जमीन माता इतना विश्वास दुखी हैं और दुबली हुई हैं। जैसे रावण के कुल को जमीन माता का सब हाल मालूम था, सो इन बातों का हिसाब इन बनियों के घरों में सबों को मालूम है। और जो कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणियाँ वगैरह हैं, वो सब बनियों के घर के चलाए हुए हैं। सो इस वेद को और किताबों को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो यह बातें मैं गरीब अनूपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए हैं और उसके ही चलाए हुए हैं, क्योंकि मालिक की तो कुदरत ही और है। क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोथी वगैरह नहीं लिखता है, यह तो आदमियों की बनाई हुई है। मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है बल्कि पाकी से देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। और पुराणों में और किताबों में ऐसा लिखा है कि कलयुग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से यह बातें संसार में चला दी है कि पानी भी तुल के बिकेगा और दरख्त एक हाथ का होगा और आदमी 4 बालिश का होगा, और जिसके घर में एक चीर कांची या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलाएगा। सो यह दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस ज़माने के लोग गीता को बहुत मानते हैं कि जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज ने मुँह के अंदर 3 लोग दिखाए थे। सो यह बात भी दुनिया के बुलाने के वास्ते झूठी चलाई है और किताबें भी दुनिया में झूठी ही चला दी हैं कि जमीन माता श्री कृष्ण महाराज के पास गाय का स्वरूप बनकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है और जो आदमी है वो आदमी रहता है। क्योंकि जिसका शरीर मालिक ने जैसा जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे, सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा? सिर्फ यह तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बातें चलाई है, क्योंकि कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से ज़मीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरा है कि जिस तरह से अब हम और तुम ज़मीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए हैं। पेज नंबर 49। संसार के भाइयों, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए हैं और पहले ज़माने में गौतम ऋषि हुए थे, सो वो परमेश्वर के भक्त थे और दुनिया यह कहती थी दुनिया यह कहती है कि जिस वक्त मुर्गा आवाज़ देता था उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते जाते थे और गौतम ऋषि की औरत अहल्या बहुत खूबसूरत थी। तो इंद्र महाराज अहल्या के साथ आराम करने का ख्याल रखते थे। जब एक रोज़ गौतम ऋषि जी मुर्गी की आवाज़ सुनकर गंगा पर स्नान के वास्ते गए,
परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को यह कह दिया था कि आज तू आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते चले गए और उसके जाने के बाद इंद्र महाराज की औरत एलिया से आराम करने को आए और चंद्रमा को पैरे पर खड़ा किया था। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुँचे तो गंगा ने गौतम ऋषि से यह कहा कि तुम उसी वक्त अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई सल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि जी बगैर स्नान किए हुए अपने घर को चले आए और आकर देखा तो घर में चली था और इंद्र महाराज मौजूद हैं और चंद्रमा पैरे पे खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फिटकार से चाटे दिए कि उन चाटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए और अपनी औरत एलिया को यह श्राप दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। तो संसार में कहते हैं कि वो औरत श्राप देते ही पत्थर की होकर गंगा के तीर पर जा पड़ी। बहुत दिनों तक वहीं पड़ी रही और जिस वक्त की रामचंद्र महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर जो पत्थर की एलिया हो गई थी परंतु जोड़ी जूते के जाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है। तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि उस झूठ का कहाँ ठिकाना, मैं कहाँ तक कि झूठ का हाल लिखूं। झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ यह सच मालूम होता है। यह अगली बातें जैसे गौतम ऋषि की और इंद्र महाराज की हैं, यह सच मालूम होता है। अब जरा इस बात को सुनो तो सही है कि गौतम ऋषि ने इंद्र महाराज को श्राप दिया सो वो कोढ़ी हो गए और उनके बदन में सुराग और भंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के साँटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए और रामचंद्र जूते के झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम जी को मुंह में बोले तो तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबों को तारने वाला परमेश्वर होता है। साध अनुपदास की किताब जगत कहानी चावनी अनुप्रास शिकवत मारवाड़ 30 27 से संपर्क करे। देवता लोगों, जय परमेश्वर।